हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क राजपूत। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। ठीक है, जैसा कि मैं आपको ग्रामर कैप्सूल भी पढ़ा रहा हूँ, जो ग्रामर कैप्सूल वगैरह पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आपको नॉर्मल टेंस तो आने ही चाहिए। तो पहले मैंने सोचा कि पहले टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उनको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो हम लोग एक एक करके टेंस सीखेंगे। आज का जो हमारा पहला टेंस रहने वाला है वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर किसी वाक्य के हाथ लास्ट में ता है, ती है, ये सब आता था। ये सब बचपन की चीज़ें बचपन में ही छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग कुछ नया सीखेंगे। अगर हमें कभी भी डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ्स या जनरल फैक्ट्स वगैरह बताने हैं तो वैसी जगह हम लोग का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये हमारा क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। मैं रोज़ ऑफिस जाता है, डेली रूटीन है। यूनिवर्सल फैक्ट्स जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है। जनरल फैक्ट्स जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। जो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का हम लोग का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले 3 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, उसके बाद में सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास होता है क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हमें वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो एस या एस की कोई बात नहीं होती है, नहीं लगाना होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारे प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ में वर्ब लगा देते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर जैसे ही, सी, इट और इन किसी का नाम वगैरह होता है तो वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। उसके बाद में हम लोग लगाते हैं क्या, नॉट लगा देंगे, फिर लगाएंगे वर्ब, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ में डज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ में डू लगाते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है, ही, सी, इट और किसी का नाम तो डज नॉट लगाते हैं। अगर प्लूरल आई, यू, वी, दे है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो क्या करते हैं, हेल्पिंग, सबसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है। तो सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे डू या डज, उसके बाद में लगा देंगे अब सब्जेक्ट, उसके बाद में लगा देंगे वर्ब और फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इन सेंटेंस को एग्जाम्पल से देखते हैं और इनको बनाते हैं। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को क्या बोलेंगे, आई सब्जेक्ट है तो ये बहुवचन हो गया, तो इस बात में क्या लगाएंगे, गो। वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। लास्ट में कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, और जो बचा हुआ है एवरीडे वो लास्ट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल एवरीडे। अगला, वह बहुत अच्छा गाती है, तो कौन, सी, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस। सिंग तो एस लगा देंगे, सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगला है, सूरज पूर्व में उदय होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है या सूरज पूर्व में उदय होता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो द सन राइज माने होता है उदय होना, तो उसके बाद में लगा देंगे एस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई बहुवचन है तो गेटअप लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। वह रोज़ स्कूल जाता है, सब्जेक्ट ही है तो एस लगाना पड़ेगा, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, वह रोज़ स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अगला, वह दूध नहीं पीता है, नेगेटिव आ गया, तो ही एक वचन है तो साई क्रिया क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, बाद साथ में लगाएंगे नॉट, और क्या पीना क्या होता है, ड्रिंक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब डज नॉट लगाते हैं लेकिन स्पीकिंग में इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट को साथ में क्या बोलते हैं, डजंट, तो ही डजंट ड्रिंक मिल्क। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगला है अपना, वे अंग्रेजी धारा प्रवाह नहीं बोलते हैं। दे प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब चाहिए हमें वर्ब, बोलना क्या होता है, स्पीक, क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, लास्ट में क्या लगा देंगे, फ्लुएंटली। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब बोलने के लिए डू नॉट को क्या बोलते हैं, डोंट, तो दे डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगला, वह अपने दोस्त को पत्र नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट ही के बाद में क्या आएगा, डज, ही डज नॉट राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। ओके, अगला,
हम एक ही कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, तो वी प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। वी डू नॉट स्टडी इन दी सेम क्लास, पढ़ना क्या होता है, स्टडी। ओके, अगला, तुम बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू प्लूरल है तो डू नॉट लगा देंगे। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट वेरी वेल, बहुत अच्छा खेलना मतलब वेरी वेल नहीं, तो नेगेटिव के लिए यू डू नॉट प्ले क्रिकेट वेरी वेल। अगला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है या नहीं घूमती है, तो द अर्थ एक है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट मूव अराउंड दी सन। ओके, आइए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा पहला, क्या हम हर सुबह टहलने जाते हैं, तो अब इंट्रोगेटिव तो डू या डज कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वी बहुवचन है तो डू लगाएंगे, डू वी गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अगला, क्या तुम सुबह कॉफ़ी पीते हो, तो यू प्लूरल है तो क्या उसके आगे क्या लगाएंगे, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी इन दी मॉर्निंग। अगर जैसे किसी से पूछना क्या तुम चाय सुबह पीते हो, तो क्या बोलेंगे, डू यू ड्रिंक टी इन दी मॉर्निंग। क्या चांद रात को चमकता है, डज, क्योंकि चांद एक है तो डज द मून शाइन एट नाइट। अगला, क्या वह हमेशा सच बोलता है, डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डज क्यों लगाया, क्योंकि ही एक वचन है। अगला, क्या मुझे आम पसंद है, क्या मुझे आम पसंद है, तो डू आई लाइक मैंगोज। जैसे पूछना क्या तुम्हें आम पसंद है, तो डू यू लाइक मैंगोज। अगला, क्या वे बस से यात्रा करते हैं, डू दे ट्रैवल बाई दी बस, यात्रा करने के लिए बाई बस बाई कार ऐसे करके लगाते हैं। ओके, आगे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। पहला सेंटेंस है, तुम रोज़ अंग्रेजी सीखते हो, तुम रोज़ अंग्रेजी सीखते हो। दूसरा है, रात को तारे टिमटिमाते हैं। तीसरा, ये तो तुम्हारे पॉजिटिव सेंटेंस है। तीसरा आपका नेगेटिव होगा, ट्रेन 10 बजे नहीं आती है। और चौथा आपका इंट्रोगेटिव है, क्या वे अंग्रेजी धारा प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अगले वीडियो में चलेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।